और दोनों पिछड़ों की राजनीति करते हैं। अब रही बात, जब पिछड़ों की राजनीति करते हैं तो सामने दूसरा कौन होगा? अब ये सवाल उठेगा कि जब पिछड़ों की आप राजनीति करते हैं तो समाज में दूसरे अगड़े होंगे। तो मतलब पूरी बिहार की जो राजनीति थी, अगड़े पिछड़े की राजनीति थी। और अब उसके आगे थोड़ी पृष्ठभूमि याद याद करेंगे, तो पहले मंडल कमीशन की बात आई थी। तो मंडल कमीशन ने जब 27% आरक्षण की वकालत की, सिफारिश की, जिसमें था कि पूरे देश भर में 52-54% पिछड़ों की आबादी है और 27% की सिफारिश की थी। वो एक अलग है कि वह भारी जद्दोजहद हुई, बहुदिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट दबी रही और उस समय एक कोई राजनीतिक घटनाक्रम ऐसा हुआ, उस पृष्ठभूमि में हम नहीं जाना चाहते हैं कि क्यों और कैसे वीपी सिंह ने उसको लागू किया था। लेकिन लालू प्रसाद और नीतीश कुमार उसी जो आंदोलन की आप कहिए राजनीति के रूप से, ऐसे तो ये सभी छात्र आंदोलन, जेपी छात्र आंदोलन की उपज हैं, कांग्रेस के विरोध के राजनीति से पैदा हुए लोग हैं ये लोग, वही राजनीति करते रहे। लेकिन जब 90 के बाद से लालू प्रसाद, जब यहाँ कांग्रेस का अंतिम शासन की विदाई हुई, भागलपुर दंगा के बाद आपको याद होगा कि बिहार में जगन्नाथ मिश्रा अंतिम कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर बने थे और तब से जब फिर लालू नीतीश साथ थे, तो अब जो अभी बात मैं अभी कर रहा हूँ कि जैसी बात आपने कही कि बिहार में जातीय गणना की जो रिपोर्ट अभी सार्वजनिक हुई है, तो इसके बाद एक राजनीतिक बवाल सा हो गया। अब ये बवाल नहीं, सरगर्मी बढ़ गई है और ये सरगर्मी न सिर्फ बिहार में, अब तो पूरे देश में हो रही है अभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जाति गणना की रिपोर्ट सामने आई है और लगातार हम जाति गणना की रिपोर्ट पर ही बात कर रहे हैं, या यूं कहें कि हमें बात करनी पड़ रही है, क्योंकि इस रिपोर्ट के जारी होते ही बिहार में जो राजनीतिक बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं, जिनसे हम लगातार बात करते हैं और राजनीतिक सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। क्या जाति गणना लालू यादव नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है? और अगर है तो फिर बिहार में विधानसभा चुनाव के लिहाज से और लोकसभा चुनाव के लिहाज से कितना फायदेमंद है लालू यादव नीतीश कुमार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी चिंता की बात है? कैसे देख रहे हैं सर? क्या वाकई ये मास्टर स्ट्रोक है और एक बड़ी सियासी चाल चली है लालू नीतीश ने? नहीं, बाद वाली बात जो आप कह रहे हैं कि एक सियासी चाल चली है नीतीश कुमार और लालू यादव ने, ये सही है। ये मास्टर स्ट्रोक मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि पिछले 3 दशक से बिहार में लालू और नीतीश की ही राजनीति चल रही है, उनका राजनीतिक वर्चस्व है। 15 साल लालू जी और राबड़ी जी का राज रहा, उसके बाद फिर लालू विरोध की राजनीति से नीतीश कुमार भाजपा के सहयोग से सत्तासीन हैं अभी, और अब अभी दोनों साथ हैं। दोनों में एक बड़े भाई और छोटे भाई की एक समझदारी है। शुरू में तो ये दोनों साथ थे ही, 90 के पहले आप कहिए कि 90 से जब वो लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने तब तो नीतीश कुमार उनके साथ थे और दोनों पिछड़ों की राजनीति करते हैं। अब रही बात, जब पिछड़ों की राजनीति करते हैं तो सामने दूसरा कौन होगा? अब ये सवाल उठेगा कि जब पिछड़ों की आप राजनीति करते हैं तो समाज में दूसरे अगड़े होंगे। तो मतलब पूरी बिहार की जो राजनीति थी, अगड़े पिछड़े की राजनीति थी। और अब उसके आगे थोड़ी पृष्ठभूमि याद याद करेंगे, तो पहले मंडल कमीशन की बात आई थी। तो मंडल कमीशन ने जब 27% आरक्षण की वकालत की, सिफारिश की, जिसमें था कि पूरे देश भर में 52-54% पिछड़ों की आबादी है और 27% की सिफारिश की थी। वो एक अलग है कि वह भारी जद्दोजहद हुई, बहुदिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट दबी रही और उस समय एक कोई राजनीतिक घटनाक्रम ऐसा हुआ, उस पृष्ठभूमि में हम नहीं जाना चाहते हैं कि क्यों और कैसे वीपी सिंह ने उसको लागू किया था। लेकिन लालू प्रसाद और नीतीश कुमार उसी जो आंदोलन की आप कहिए राजनीति के रूप से, ऐसे तो ये सभी छात्र आंदोलन, जेपी छात्र आंदोलन की उपज हैं, कांग्रेस के विरोध के राजनीति से पैदा हुए लोग हैं ये लोग, वही राजनीति करते रहे। लेकिन जब 90 के बाद से लालू प्रसाद, जब यहाँ कांग्रेस का अंतिम शासन की विदाई हुई, भागलपुर दंगा के बाद आपको याद होगा कि बिहार में जगन्नाथ मिश्रा अंतिम कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर बने थे और तब से जब फिर लालू नीतीश साथ थे, तो अब जो अभी बात मैं अभी कर रहा हूँ कि जैसी बात आपने कही कि बिहार में जातीय गणना की जो रिपोर्ट अभी सार्वजनिक हुई है, तो इसके बाद एक राजनीतिक बवाल सा हो गया। अब ये बवाल नहीं, सरगर्मी बढ़ गई है और ये सरगर्मी न सिर्फ बिहार में, अब तो पूरे देश में हो रही है अभी। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि अब देखिए, बिहार की नहीं देश की राजनीति में जाति एक सच्चाई है और अब चाहे वो साउथ से नॉर्थ तक, पूरब से पश्चिम तक, हर प्रदेशों में जात की राजनीति है।
साउथ में भी वैसे ही है राजनीति, वहाँ तो यहाँ से भी घनघोर है। और अभी हिंदी हार्ट बेल्ट में, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ तो जात की राजनीति है। नीतीश कुमार ने और जब लालू साथ हुए हैं अभी, तो इसमें ये बिहार सरकार के अपने खर्चे से ये जातीय जनगणना 500 करोड़ की लागत से ये खर्च हुआ है। और आज़ादी के बाद 1931 में जनगणना हुई थी, आज़ादी के पहले। आज़ादी के बाद कोई जनगणना नहीं हुई और बिहार सरकार ने ये पहल की, तो इस मामले में एक रोड मैप बनाया है और सरगर्मी इसी बात को लेकर है कि फायदा नुकसान की अगर कसौटी पर देखें, कितना फायदा या कितना नुकसान, किस तरह का फायदा, किस तरह का नुकसान? इसको हम दूसरे रूप में मैं देखता हूँ। मैं मानता हूँ कि जैसी बात अभी मैंने आपसे कही कि पूरा तो यहाँ पिछड़ों की राजनीति करने वाले ये दोनों पुरुष हैं, और जब यहाँ ये राजनीति चल रही थी, इन्होंने अभी जातीय जनगणना करा ली, तो ये हुआ कि किसकी कितनी आबादी है ये अब इस रिपोर्ट से सामने आ गया है। लेकिन इसमें अभी जनगणना में और कराई गई है कि किस जात की आर्थिक स्थिति क्या है और शैक्षणिक स्थिति क्या है। अभी वो रिपोर्ट के लिए 2 महीना इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये रिपोर्ट आने के बाद कि आपको याद होगा कि इसमें हुआ कि 36% अति पिछड़े लोग हैं, 27% पिछड़े लोग हैं, 15% सामान्य जाति के लोग हैं, मतलब अपर कास्ट के लोग हैं। उसमें मुस्लिम अपर कास्ट के लोग हैं, वो भी उसमें जुड़े हुए हैं। 19% समथिंग 19.65% अनुसूचित जाति के लोग हैं और लगभग 2% आदिवासी। अब ये रिपोर्ट आने के बाद देखिए, कोई पहले से ये लोग मानते थे कि बिहार में अति पिछड़ों की आबादी 32, 33, 34% है। एक उसमें बात हुई, वही लोग कहते थे कि 16-17% पिछड़ों में सबसे अधिक यादव हैं, उनकी आबादी 16। तो जो लोगों का आकलन था वो तो बात सामने आई, अब आई कि आंकड़ों में वो 14% है। तो एक तो ये सच्चाई कि यादव सबसे बड़े हैं, और बिहार में जब से लालू प्रसाद 1990 से चाहे वो सत्ता में रहे, सत्ता से बाहर रहे, राजनीति की एक धुरी है वो, और वो M-22 समीकरण जिसको आप कहते हैं यादव मुस्लिम, वो उनके साथ है। अब ये रिपोर्ट आने के बाद आपका जो सवाल है किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, देखिए जातीय गणना की जो रिपोर्ट सामने, मैं मानता हूँ इसे दोधारी तलवार। जो लोग अभी सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार, लालू यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक ये उनके लिए है, किसके लिए है? किस पर ये स्टॉक करेगा? क्या अब तो सामने बीजेपी है, बीजेपी अभी विपक्ष में है जो सत्ता में आना चाहती है। और पिछले साल अगस्त महीने में बिहार में जो घटनाक्रम हुआ कि भाजपा सत्ता से बाहर हो गई, आज विपक्ष में है, और राजद जो विपक्ष में था, जो जनादेश मिला था, वो सत्ता में है नीतीश जी के साथ। तो ये दोधारी तलवार मानता हूँ। अब इन दलों पर जो सत्ता में लोग हैं अभी 30 साल, तो अभी पहले लालू जी और अब नीतीश जी, अभी जो राजनीति इनकी चल रही है सत्ता में, ये दोनों ही भाई हैं, और एक है 3%, एक है 14%। तो ये 17% वाले लोग तो 30 साल राज कर लिए, और 36% वालों को अवसर नहीं मिला। अब उसमें सत्ता की भूख होगी, उसमें हक, हिस्सेदारी और भागीदारी की मांग है, भूख जगेगी। तो ये सवाल उठेगा कि क्या जिनको हक चाहिए, जो जैसा अभी ये सारे लोग अभी आवाज दे रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी, राहुल गांधी ने भी डिमांड किया है, सोनिया जी ने भी डिमांड किया है कि नहीं, जिसकी जितनी आबादी उतना हक मिलना चाहिए। तो जो फायदा नुकसान की बात की, अब तो सबसे पहले लालू जी और नीतीश जी पर है कि वो उनका हक दें 36% का। उसकी रिपोर्ट आने के बाद तत्काल एक अभी नीतीश कुमार के लिए दबाव हो गया है कि आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आबादी के हिसाब से आरक्षण है सरकारी नौकरी में, और वो बिहार में आबादी अभी आ गई है इस जनगणना से 20%। अब 16% अभी सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन मिला है, तो उन्हें तत्काल बढ़ानी होगी।